आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट, यानी हम लोगों ने कार्बोकेटायन पढ़ा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा और फिर हम ऐसे कुछ नेम रिएक्शंस और रीअरेंजमेंट की बात करेंगे जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन है। तो उसमें से ये कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। इसके पहले भी हम लोगों ने वैगनर-मेयर-बीन रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो एक वैगनर-मेयर-बीन हो गया और दूसरा आपका ये हो गया कौन सा डेमजेनोव रीअरेंजमेंट। तो आज हम लोग बात करेंगे डेमजेनोव रीअरेंजमेंट के बारे में, दिखेंगे किस तरह से होता है। डेमजेनोव रीअरेंजमेंट में एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, CH2 R CH2 NH, ये अमीन ग्रुप है। इसका आप NO2 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए, नाइट्रस एसिड के साथ में, इसका डाइल्यूटाइजेशन होगा, बना लेगा ये R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 N2, ये बन गए। लेकिन ये बना कैसे वो हम आपको दिखा दें, फिर यहां से N2 निकल जाएगा, दिखाएंगे हम आपको कि कैसे N2 यहां से निकलता है। एक हो जाएगा R CH2 CH2 प्लस, ये बन गया हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना हमारा, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसमें रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्रोजन की 1-2 शिफ्टिंग हो जाएगी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं R CH CH2 प्लस, ये 1-2 शिफ्ट कर जाएगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। इसका नतीजा ये होगा कि यहां पर CH3 हो जाएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, ये हो जाएगा R CH CH3। ये आगे चल के वाटर का इस पर रिएक्शन करा दीजिए। यहां पर अटैक हो जाएगा, यहां OH आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा R CH CH3 और यहां से OH आके जुड़ जाएगा। तो ये आपका ये प्रोडक्ट बना हमारा। लेकिन ये हम आपको बताते हैं ये वाला ये कैसे बना है, ये आप देख लीजिएगा, इसको हम आपको बताते हैं, डिटेल बताते हैं कैसे ये बना है। ये H प्लस HNO2 का एक मालिक्यूल H प्लस दे देगा और एसिड है तो यहां पर हो जाएगा हमारा H प्लस OH NO। हम लोग यहां पर हम ऐसे लिख देते हैं HON डबल बॉन्ड, ये हुआ हमारा HNO2। यहां फिर यहां पर एसिड है तो H प्लस को लेगा, H प्लस जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है H प्लस को पिकअप करेगा और ये बना लेगा HOH N डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। तो सबसे पहले यहां पर प्रोटोनेशन हो गया, आपका जो नाइट्रस एसिड था, नाइट्रस एसिड में दूसरे मॉलिक्यूल H प्लस देंगे और यहां पर आपका
प्रोटोनेशन हुआ। सबसे पहले क्या हुआ, ये प्रोटोनेशन हुआ है, प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेशन हो गया। फिर जैसे ही ऑक्सीजन पर प्लस आया, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और ये फिर बना लेगा OH प्लस N डबल बॉन्ड O प्लस, ये बन गया हमारा। अब ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बना है। अब आगे देखिएगा, RCH2 CH2 N, इस पर लोन पेयर है, यहां से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, प्लस N डबल बॉन्ड O और यहां पर प्लस, ये यहां पर अटैक करेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा RCH2 CH2 N H प्लस, N डबल बॉन्ड O E। फिर क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहां से H प्लस ले लेगा, ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर चला जाएगा, तो ये बना लेगा RCH2 CH2 N H, इसका प्लस चला गया क्योंकि इसने ये वाले का इलेक्ट्रॉन ले लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रॉन ले लिया ये, और फिर ये आपका बन जाएगा N डबल बॉन्ड O N, और इस ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। फिर इसके बाद ये देखिएगा, ये लोन पेयर यहां जाएगा, जब यहाँ डबल बॉन्ड जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर RCH2 CH2 N H डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O H, यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद ये यहां से प्रोटॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, तो ये बनेगा हमारा RCH2 CH2 N डबल बॉन्ड N O H H, इस ऑक्सीजन पर H प्लस के रूप में आ गया, तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। फिर इसके बाद ये देखिएगा, इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ जाए और यहाँ से H2O के रूप में निकल जाए, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, RCH2 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N। हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, N2 प्लस ये मिल गया हमें, RCH2 CH2 N2। तो इस तरह से डाइजोटाइजेशन होता है। NH2 ग्रुप अगर है उसका HNO2 के साथ में यदि हम रिएक्शन कराते हैं तो उसका डाइजोटाइजेशन होता है। अगर यहाँ पर HCl रहेगा, डाइजोनिल क्लोराइड बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। तो ये तो हमारा पहला रिएक्शन हुआ है, डेल-डेल रिएक्शन के अंतर्गत है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल्स देखिएगा। डेल-डेल रीअरेंजमेंट के अंतर्गत जिसमें कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। तो देखिएगा कैसे होगा, एग्जाम्पल लेते हैं।
इसका नाइट्रस एसिड के साथ में HNO2 के साथ में रिएक्शन करा देंगे, तो जो NH2 ग्रुप है ये N2 प्लस यानी डाइजोटाइजेशन होगा इसके प्रेजेंस में। तो उस कंडीशंस में हम अब डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पर ये N2 प्लस हो गया, ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, N2 के रूप में यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस आ जाएगा, तो आपका ये बना यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, अगर यहाँ से रिएक्शन करेगा HOH का तो आपका एक प्रोडक्ट तो ये बन गया OH। अगर यहाँ पर दूसरा इसका एक्सपेंशन हो सकता है, इसका एक्सपेंशन हो सकता है, एक तो ये प्रोडक्ट बना, दूसरा एक्सपेंशन ऑफ रिंग, एक्सपेंशन ऑफ रिंग, रिंग का एक्सपेंशन होगा। ये जो ये वाला बांड है, नंबरिंग कर ले अगर हम 1 2 3 4 5, तो जो 5 और 2 के बीच का बांड है वो 1 और 5 के बीच में बन जाएगा, यानी 2 और 5 के बीच का बांड 1 और 5 के बीच में हो गया, तो यहाँ पर 2 नंबर कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। ये हो गया हमारा रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन हो गया ये प्लस, ये हमारा 1 5 4 3 ये बन गया। तो रिंग एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पर रिंग स्ट्रेन था, रिंग स्ट्रेन, तो यहाँ पर 4 मेंबर्ड है, तो यहाँ पर रिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा और यहाँ पर रिंग स्ट्रेन कम होगा। तो हमेशा ये चाहेगा कि जहां स्टेबिलिटी हो वो ज्यादा बने, यानी ये ज्यादा रिंग स्ट्रेन की वजह से कम स्टेबल था और यहाँ रिंग स्ट्रेन कम हो गई क्योंकि यहाँ 4 मेंबर्ड था और यहाँ पर 5 मेंबर्ड है, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होगा। और फिर यहाँ पर OH यहाँ पर अटैक कर देगा HOH का, और हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ये साइक्लोपेंटेनॉल, ये बना, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया, और ये माइनर प्रोडक्ट। ये हुआ हमारा। अच्छा, एक प्रोडक्ट और बन सकता है यहाँ पर, लेकिन ये हमारे मुख्य रूप से हुए। अगर हम यहाँ चाहते तो ठीक है, यही दो रहेंगे, ये मेजर हो गया माइनर। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम ये NH2 यहीं पर जोड़ेंगे, उसमें देखते हैं क्या होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। HNO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर N2 बन जाएगा, ये जब N2 बना तो यहां से N2 के रूप में निकल जाएगा, यहां पर प्लस आ गया 1 2 3 4। यहां पर दो चीजें हैं, अगर यहां पर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए तो OH माइनस सीधा यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो एक प्रोडक्ट तो आपको ये बन गया। दूसरा इसका ये जो यहाँ पर है, ये यहाँ से यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर का बांड यहाँ चला जाए, तो यहाँ 2 नंबर पर आ जाएगा आपका रिंग कंप्रेशन हो रहा है, यहाँ पर रिंग कंप्रेशन। रिंग कंप्रेशन होगा तो आपका 1 3 4 और ये आपका 2 नंबर पर प्लस आ गया।
दूसरे कार्बन पर प्लस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये देखिए, और हम लोगों ने बात किया है ये साइक्लोप्रोपिल है, साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटायन बना। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ बनाना बांड होता है, बैक डोनेशन होता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। ये साइक्लोप्रोपिल कार्बोकेटायन बैक बाइंडिंग से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ये बनाना बांड की वजह से। तो इस वजह से ज्यादा स्टेबल है। तो इसके कंपेयर में जब ये रिंग बड़ी थी, ये छोटी है, लेकिन यहाँ पर ये वजह है कि जो हमारा कार्बोकेटायन बना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर फिर आपका HOS से हाइड्रोलिसिस कराएंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, ये। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट। और हम बात कर रहे हैं डेमजेनोव रीअरेंजमेंट की, जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। उसमें से ये हमारे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शंस हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और भी एक दो एग्जांपल लेते हैं और करते हैं, देखते हैं। CH2N2, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं CH2N2 प्लस ये माइनस, ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ माइनस जाएगा, तो हमारा बन जाएगा O माइनस CH2N2 प्लस, ये देखिएगा। फिर ये जो माइनस वाला यहाँ आएगा, तो इसको हम अगर 1 2 3 4 5 और 6 कर दें, तो जब ये ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड आएगा, जो 5 और 1 का बॉन्ड है वो माइग्रेट करके यहाँ पर आ जाएगा, यानी 1 और 5 का बॉन्ड ब्रेकिंग होगा और 5 और 6 के बीच बॉन्ड बनेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा 6 नंबर। ये एक नंबर है, पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा है, ये बना और यहाँ से N2 के रूप में निकल गया। क्या हुआ है यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बना है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। C1 और C5 के बीच में ये बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है। C5 और C6 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। साइक्लोपेंटेनोन से साइक्लोहेक्सेनोन बन गया ये। तो इसमें भी ये भी जो रिएक्शन हुआ हमारा डेमजेनोव रीअरेंजमेंट के अंतर्गत ये भी होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें देखिएगा RCH R, एक मिनट, RCROH CH2NH2। इसमें देखिएगा, इसका डाइजोटाइजेशन कराएंगे HNO2 के साथ में, ये हो जाएगा RCROH CH2N2 प्लस। डाइजोटाइजेशन हुआ, यहां से निकल जाएगा
प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा RCROH ये बन गया हमारा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। बनाइए, यहां पर एक मिथिल ग्रुप 1 2 शिफ्ट हो जाएगा, R ग्रुप 1 2 शिफ्ट, ये 1 डिग्री प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। तो माइग्रेशन होने के बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, तो ये होगा RCOHCH2R। तो यहाँ पर प्लस आ गया। जब ये इस पर जाएगा तो यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। फिर इसके बाद ये देखिएगा, यहाँ से ये बांड H प्लस अपना AH इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो यहाँ का ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो H प्लस से यहाँ निकल जाएगा, तो बांड ये प्लस भी यहाँ से चला जाएगा, हो जाएगा RC डबल बांड OCH2R। ये प्रोडक्ट बना। तो ये कुछ हमने आज 3-4 जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे डेमजेनोव रीअरेंजमेंट से, जिसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें रीअरेंजमेंट हुआ, उससे रिलेटेड हम लोगों ने रिएक्शंस की बात किया जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस छोटे से वीडियो में बस इतना ही। लेकिन आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सभी कंपटीशन और आप जिस कंपटीशन की भी तैयारी करना चाहेंगे आपको फ्री में सिस्टमेटिक तरीके से टोटल वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।